हेलो प्यारे बच्चों, 9th क्लास की जो सीरीज़ मैंने उठा रखी है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, तो उसी में हमारी ये सीरीज़ है। मैंने उठा रखा है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो वीडियो को। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसकी लिंक को। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन एक्स से, और तो जो हमारी नोटबुक का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा, नोटबुक प्राइस कितना होगा, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ लिखनी है, इसलिए मैंने एक्स और वाई माना। दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वाई जो है ना वो 2x के बराबर है। अब आपको क्या करना है, 2x यहाँ पे लिख दो या ऐसे लिख दो, या आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि आपकी जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार से बनेगी। एक और सवाल ले लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्म में दे रखी है और इंडिकेट करना है, ABC बताने हैं हमें। एक सवाल करा चुका था और बाकी कर लेते हैं। 7 सवाल कराते हैं। y माइनस टू इजल टू 0, कंपेयरिंग करते हैं ax प्लस by प्लस c इजल टू 0 से। a की वैल्यू देखो, इसे आप अगर लिखना चाहो x की वैल्यू की फॉर्म में तो x इंटू 0, y आपको 1 मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि कंपेयर करो कितना मिलेगा। a की वैल्यू 0 मिलेगी, b की वैल्यू 1 मिलेगी, c की वैल्यू -2 मिलेगी। ये आपको आंसर मिलेंगे। इसी प्रकार आपको 7-8 सवाल भी करा देता हूँ मैं। कुछ ये दे रखा है आपको, y है नहीं तो आप क्या करो, ये लिख सकते हो। राइट लेफ्ट साइड 0 गई, यानी कि बात एक ही है भाई। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ सही से दो वेरिएबल के साथ तो लिख सकते हैं 0, माइनस, भाई 0 से इंटू करेंगे तो y 0 हो जाएगा। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ। ऑन कंपेयरिंग जो इक्वेशन दे रखी है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू मिल रही है -5, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल अच्छा सा इम्पोर्टेंट है हमारे पास, उसको भी उतार लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इस सीरीज से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो बाहर आ जाए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ट्रू एंड वाई की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस वाई। आपसे पूछ रहा है कितने इसके आंसर हो सकते हैं। देखो x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, y की वैल्यू आपको मिल रही है 0 + 5। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, आप बोलोगे 8। यानी कि आप बोल रहे हो कि x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो और आपको y की वैल्यू मिल रही है। अलग अलग बच्चा बोल रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग रखने पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इसके कई सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यही चीज़ करनी है, उधर भी करते हैं। देखो इसे उतार लेना आप लोग। ये है पहले का आंसर। दूसरा करता हूँ मैं। दूसरा, राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दे रखी है इक्वेशन, दे रखी है इस फॉर्म में। तो आपको एक टेबल बनानी है, ऐसी बॉक्स बनाना है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या करोगे आप, लेट x वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखने पर 5 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखने पर 3 मिल जाएगी। तो आप, और x की वैल्यू 3 रखने पर आपको आंसर मिल जाएगा y की वैल्यू 1। तो आपको अलग अलग रखने पर, अलग अलग चीज़, यानी कि 2 रखने पर कितना मिला आपको y, 3 मिला, और 3 रखने पर 1 मिला। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। इसी प्रकार से आपको बाकी भी रखने हैं। पाई की वैल्यू मत रख देना इसमें, इसको मैं करा चुका हूँ पहले भी वीडियो में, तो इम्पोर्टेंट तो है, आप देख सकते हो वो वीडियो जाके। तीसरा करते हैं, चेक ऑफ द
देखो इसमें आपको ऑप्शन रखना है x-2y दे रखा है, x-2y इक्वल टू 4 दे रखा है, और कोई पॉइंट उठा लेते हैं, 4,0 ले लेते हैं। रिवीजन चल रही है 4, इसमें रखोगे, आप चेक करोगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। 4 - 0 2 आएगा, क्या राइट साइड के बराबर है, नहीं है, तो 4,0 इज़ नॉट सॉल्यूशन, इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं होगा आपका, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इधर देखिए 2x + 3y इक्वल टू k, और k की वैल्यू निकालनी है 2 और y पे। 2x + 3y इक्वल टू k, x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है। आप रख लो, सॉल्यूशन करो। 2x, 2 = 1, LHS लोगे, LHS क्या सीधा लिख देना, 4 और 3, और k की वैल्यू आपको मिल गई 7। पेपर में हो सकता है वो बोल दे कि 2x + 3y एंड 2,0 रखने पे बोल दे वो आपको, तो आप ऐसे ही करना है। इसे भी आगे वाला आपको पता है कि x होता है, पीछे वाला y होता है 0, k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। इस प्रकार से आपके ये चैप्टर भी ख़त्म है। रिवीजन के लिए आप कर लेना, सब कुछ ऐसे करना है आपको पेपर में भी।